जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारा राष्ट्रीय गौरव का पेपर हुआ है, जिसमें 2 घंटे समय दिए गए थे, 50 क्वेश्चन थे, MCQ आए थे। तो आज हम उस राष्ट्रीय गौरव पेपर के आंसर की को देखेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना क्वेश्चन सही था। तो मैं उसका आंसर की लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आइए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दशमलव पद्धति किसकी देन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव पद्धति किसकी देन है दोस्तों। तो आर्यभट्ट ने। किसकी देन है दोस्तों। आर्यभट्ट की देन है। अगला क्वेश्चन है, आपको देखना है इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उसमें से ये पढ़िन जो होता है वो अष्टध्यायी का है या सुमेलित है। पतंजलि महाभाष्य का है, ये भी सुमेलित है। और आर्यभट्टियम का है, ये भी सुमेलित है। जबकि जो हमारा श्रीधराचार्य बृहस्पतिता है, यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत की रचना की। तो महाभारत की रचना किसने की थी दोस्तों। तो महाभारत की रचना व्यास ने किया था। तो जबकि इसमें से ऑप्शन में से किसी ने नहीं किया था, तो उपयुक्त हमारा कोई नहीं होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य कथन है। आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि महाभारत कांडों में विभक्त है, ये भी नहीं सही है। उपनिषद ग्रंथों को वेदवांत भी कहते हैं, ये भी सही नहीं है। रामायण का प्रधान रस श्रृंगार रस है, ये भी सही नहीं है। क्योंकि रामायण में जो प्रधान रस है वह करुण रस है। क्या है दोस्तों। रामायण में जो प्रधान रस है वो क्या है, करुण रस है। तो फिर कह रहा है महाभारत में करुण रस की प्रधानता है, यही ऑप्शन क्या है हमारा सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गीता गोविंदन के रचनाकार हैं। तो ये तो सबको पता होगा कि गीता गोविंदन के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो गीता गोविंदन के रचनाकार जयदेव हैं। कौन है, जयदेव। अगला हमारा क्वेश्चन है, असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है दोस्तों। तो सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है, यही कथन हमारा असत्य है। जबकि सुश्रुता संहिता संबंध चिकित्सा शास्त्र से मतलब संबंध है, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है नहीं है, तो यही हमारा कथन क्या है, गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नक्षत्र नहीं है। तो निम्नलिखित में नक्षत्र नहीं है, कौन है, चंद्र। दोस्तों चंद्र जो हमारा है वह नक्षत्र नहीं है। क्या है दोस्तों, जो चंद्र है वो हमारा नक्षत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य मंदिर है। तो सबको पता होगा दोस्तों कि सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क में है। ठीक है दोस्तों, सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मेहरौली लौह स्तंभ है। आपको बताना है जो मेहरौली लौह स्तंभ है वो कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में है। तो कहाँ है, दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है, तो वो कौन है दोस्तों, रामानुजन। रामानुजम जो हैं वो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दो रेखीय लंबवत होते हैं, उनके बीच का कोण होता है। तो दो रेखीय लंबवत होती है, यदि उनके बीच का कोण है तो उनके बीच का कोण कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। क्योंकि दो लंबवत, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे लंबवत दो हैं तो उनके जो बीच का कोण होगा दोस्तों वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा बीच का कोण। अगला हमारा क्वेश्चन है, संगीत युक्त वेद है। तो संगीत युक्त वेद कौन सा है दोस्तों, श्याम वेद है। कौन सा है, श्याम वेद। अगला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था। तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था अफ्रीका से। कहाँ से निकाला था दोस्तों, अफ्रीका से निकाला था। अगला हमारा क्वेश्चन है, गणित के सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है। तो गणित के सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है वेदांग ज्योतिषी में। ठीक है दोस्तों, वेदांग ज्योतिषी में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहलाता है। तो जो मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों वो है गुप्त काल को। गुप्त काल को क्या कहा जाता है दोस्तों, मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिग् निकाय में महाजन सम्मत कहा गया है। तो दिग् निकाय में महाजन सम्मत कहा गया है प्रजा को। किसको कहा गया है दोस्तों, प्रजा को। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन शक्ति निहित होती है। तो जो गणतांत्रिक शासन पद्धति में जो शक्ति निहित होती है वो किस में निहित होती है दोस्तों, तो संपूर्ण गणों में निहित होती है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैराज्य शब्द का अर्थ होता है। जो वैराज्य शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। तो जो गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी वो कैसी थी दोस्तों, आप सब लोग को पता होगा, पाली थी। कैसी थी, पाली। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है। तो महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है किसमें है दोस्तों, तो वो है जैन साहित्य में। किसमें है दोस्तों, जैन साहित्य में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो वो गया में, गया का पूरा होता है बोध गया, कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि गया में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नचिकेता का संबंध है, तो नचिकेता का संबंध है किससे है दोस्तों? तो ये आपको पता होगा कि कठोपनिषद से होगा। किससे है दोस्तों? कठोपनिषद से है नचिकेता का संबंध। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बिहू का संबंध है, तो बिहू का जो एक त्यौहार है जो संबंध होता है वह किससे है? असम से, असम से है। जबकि गुजरात में आपका होता है गरबा डांडिया ये सब होता है, और जो बिहू है वो कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है दोस्तों? असम का। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भरतनाट्यम संबंध है, भरतनाट्यम जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो तमिलनाडु से। किससे संबंधित है दोस्तों? तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि महाबलीपुरम के मंदिर आधारित है, तो महाबलीपुरम के जो मंदिर आधारित है वो द्रविड़ शैली पर आधारित है। किस पे? द्रविड़ शैली पर आधारित है दोस्तों, द्रविड़ शैली में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपदों की संख्या में थे, तो प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे 16। कितने थे दोस्तों? 16 थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुरुषार्थ में शामिल होता है, तो पुरुषार्थ में उपयुक्त सभी शामिल होते हैं, अर्थ धर्म काम तीनों पुरुषार्थ में शामिल होते हैं। ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पाक वैदिक समाज है, तो पाक वैदिक समाज है पित्त सत्तात्मक, पित्त सत्तात्मक होता है पाक वैदिक समाज। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, सही कथन है, तो आपको पहचानना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है, तो वो है संस्कृत सरल है सभ्यता कठिन है। ठीक, संस्कृत सरल है सभ्यता कठिन। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत में पर्वों की संख्या है, तो महाभारत में पर्वों की कितनी संख्या है दोस्तों? 18 है। याद रखिएगा कि महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है, तो कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है मंत्रियों के परामर्श से। किससे? मंत्रियों के परामर्श से। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्य की संकल्पना है, तो 4 आर्य सत्य की संकल्पना है गौतम बुद्ध की। किसकी है दोस्तों? गौतम बुद्ध की। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी स्वराज के लेखक कौन है, तो हिंदी स्वराज के लेखक कौन है दोस्तों? तो महात्मा गांधी हैं। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी हिंदी स्वराज के लेखक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो आपको पता होगा कि गुलामगिरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। कौन है दोस्तों? ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्र का घटक नहीं है, तो राष्ट्र का जो घटक नहीं है वो क्या है दोस्तों? तो वो है जाति। जाति जो होता है वह राष्ट्र का घटक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में राष्ट्र का जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह है, तो वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह है उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी अर्थात जाति चेतना ज्ञान तीनों होगा, तो उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेदों में राष्ट्र का परिवाची शब्द है, तो वेदों में जो राष्ट्र का परिवाची शब्द है इसमें हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन विष होगा, इसमें विष होगा कि वेदों का जो वेदों में राष्ट्र का परिवाची शब्द है वो क्या है? विष है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है, तो पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है? तो अथर्ववेद का। किसका है दोस्तों? अथर्ववेद का है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अलवार संतों की रचनाएं संकलित हैं, तो अलवार संतों की रचनाएं संकलित हैं प्रबंधन में। किसमें? प्रबंधन में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित नहीं है, आपको इसमें से देखना है कि कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है। तो जो रामायण है दोस्तों, रामायण वाल्मीकि का है, ये तो सही है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का, ये भी सही है। रामलला न अछूत ये भी तुलसीदास का, ये भी सही है। जबकि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यही हमारा गलत है, क्योंकि रामचंद्रिका जो है वो चिंतामणि से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा कि रामचंद्रिका चिंतामणि सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुमेलित करें, ये कह रहा है कि सुमेलित करें, आपको इसमें सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, अभी रुकिए हम दिखा रहे हैं। आपको सुमेलित करना है कि पहला वेद, तो वेदों की संख्या आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो वेदों की संख्या होती है वो होती है कितनी? तो वेदों की संख्या होती है 4। ठीक है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। तो वेदों की संख्या 4 होती है दोस्तों, और पुराणों की जो संख्या होती है वो 18 होता है, और जो हमारे वेदांग हैं वो 6 होता है, और जो त्रिपटक है वो 3 होती है। तो हमारा इसमें से देखना है ए व बी व सी में कि वो कौन कौन सा है। तो ए का जो ऑप्शन है वो चौथा होगा, यानी कि वेदों की संख्या 4 हो गई। बी का ऑप्शन पहला होगा, यानी कि पुराणों की संख्या 18 हो गई। सी का ऑप्शन दूसरा होगा, यानी वेदांगों की संख्या 6 हो गई। और डी का ऑप्शन तीसरा होगा, यानी कि त्रिपटक का संख्या 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है,
प्रबंधम का संपादन सबसे पहले किया। तो प्रबंधम का संपादन सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? गोरखनाथ ने, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है असत्य कथन है, तो आपको इसमें से पहचानना है कि असत्य कथन है। तो अगला क्वेश्चन है अलवार संतों में स्त्री है, तो आपको बताना है कि जो अलवार संतों में स्त्री है वो क्या है। तो अलवार संतों में स्त्री क्या है दोस्तों? अंडाल है। क्या है? अंडाल है। एकदम सही क्वेश्चन है और ऑप्शन भी सही है कि अंडाल कहा जाता है अलवार संतों में स्त्री को। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, आपको इसमें से सुमेलित करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहला हमारा विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, ये ऑप्शन एकदम सही है। जबकि माधवाचार्य द्वैतवाद के हैं, ये भी एकदम सही है। और वल्लभाचार्य शुद्धोत्वाद के हैं, ये भी सही हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बी, वो हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? तो जो अष्ट छाप की स्थापना की थी वो विट्ठलनाथ ने की थी। ठीक है दोस्तों, अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना की है, तो आपको पता होगा, ये क्वेश्चन तो सब लोग को पता होगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो कौटिल्य ने किया है। किसने किया है दोस्तों? कौटिल्य ने। अगला हमारा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको पता ही होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो आपको पता होगा दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है ये शून्य का आविष्कार हुआ, तो शून्य का आविष्कार हुआ, तो शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों? भारत में हुआ था। और किसने किया था आपको तो पता ही होगा, तो शून्य का आविष्कार हुआ था भारत में। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा जो आज राष्ट्र गौरव का पेपर हुआ था, जिसका आंसर की हमने डाल दिया है। अब आप मिला सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी आपके दोस्त और बच्चे इस वीडियो से अपने आंसर की से मिला करके अपना नंबर का अनुभव लगा सकें, ताकि मेरा कितना सही है। बाकी मैं इसी तरह वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत।